हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल श्वेता अमित लाइफ स्टाइल। तो ये है मेरे अमित जी तो छोड़ के मेरे को चले गए हैं दूर जगह, और मैं क्या क्या करवाना पड़ रहा है मुझे, और होता भी है करवाना पड़ता है। मैं फ़र्स्ट टाइम कितना कुछ आज पर फर्स्ट टाइम कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। पहली बार मैं सैलून में जाके अपने बेटे का हेयर कटिंग करा रही हूँ। अब मैं बैठी थी और तनुष लगे थे, कम से कम 2 घंटा मुझे यहाँ पर बैठना पड़ गया क्योंकि बहुत लोग लगवा रहे थे। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करवाना है तो करवाना है, तो बस मैं करवा रही थी। कोई ख़राब नहीं लगता है, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम कुछ भी करवाइए ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर आदत नहीं रहती है, तो हैबिचुएट भी नहीं है ऐसे कि किसी के साथ। देखिए मेरा बेटा खा रहा है नमकीन पराठा, और मेरे बेटे का हेयर कटिंग देखिए हो गया है, ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है। ऊपर से नहीं लग रहा है कि छोटा हुआ है, लेकिन नीचे से छोटा हो गया है, साइड से छोटा हो गया है, तो इसको ज़्यादा बहुत हैवी नहीं लग रही है, बाल लाइट वेट हो गया है, तो इसको अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कि ऐसे करने पे इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कैसे अच्छा लगेगा, फिर बाकी हम देखते हैं। अभी बहुत काम बाकी मेरे गाइस, मेरा घर बहुत ही अस्त व्यस्त है, तो फटाफट से मैं घर सही करती हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है मुझे हेयर कटिंग में ही। और देखिए बज कितना रहे हैं, 11 बजने वाला है। तो अभी चलिए फटाफट से घर का काम निपटाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। लाइफ में देखिए मैंने पहली बार एटीएम से पैसा निकाल, बहुत कुछ लाइफ में पहली बार करना पड़ता है, और लाइफ में इतने साल के हो जाने पर भी मैं एटीएम से यूज़ नहीं करती थी। तो हाँ यूज़ किया, बहुत अच्छे से यूज़ भी हो गया। और प्रॉपर एक दिन तो बहुत दिक्कत हुई, दोनों एटीएम से पैसे नहीं निकले और लग रहा था कि कार्ड ब्लॉक हो गया है, लेकिन फिर हाँ चलो फाइनली आज निकल गया। और फर्स्ट टाइम मैंने सीख भी लिया कि मुझे कभी दिक्कत नहीं होगी एटीएम से पैसा निकालने के लिए। पिन पता रहे तो एटीएम से पैसा मेरा निकल सकता है, तो अच्छी बात। फ्रेंड्स, और मैं घर पे आ गई हूँ। मैंने मतलब कि एटीएम से पैसा निकाला। कल भी इतनी बड़ी बात हो गई थी ना, मैं रुकी फ़ैन बंद करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर। कल ये हो गया था कि मैंने एटीएम में पिन लगाया, 2-3 बार लगाया, पैसा ही नहीं निकला। एक लोग आके लगा के चले जा रहे थे, वो पैसा निकाल ले रहे थे, तो मुझे दिक्कत हुआ कि और फर्स्ट टाइम मैंने एटीएम यूज़ किया था। इससे पहले मैंने कभी नहीं एटीएम किया था। ये कहते हैं हर चीज़ फर्स्ट टाइम होता है श्वेता, तो किया करो, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसेस किया, नहीं हुआ। फिर शाम को हुआ कि कार्ड में कुछ दिक्कत ना हो, तो फिर नीचे भैया को दिया, तो वो निकाल के लाए अपना थोड़ा सा ही पैसा, कि नहीं कार्ड तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर अभी सुबह सुबह मैं गई तनुष की पीटीएम अटेंड करने, और पीटीएम अटेंड करके फिर मैं आई हूँ, तो आपको दिखाई हूँ कि क्या कैश निकल गए हैं अच्छे से। तो बाप रे बाप, घर में कितने काम होते हैं। अब मैं अपना इन द सेंस अभी ये बाहर गए हुए हैं, मैं कभी ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा काम रुक रहा है, या मैं आप पे टोटली, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम ना कर सके, मतलब मैं ना कर सकूँ वो करें। अब वो करते हैं, तो जो मैं नहीं कर सकती हूँ वो, मतलब ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर रख के एहसान कर रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं कि नहीं भैया मैं आप छोड़ के चले जाते हो तो मैं देखती हूँ। नहीं भैया, मुझे भी देखना चाहिए ना, देश दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग नहीं, मैं पहली टाइम मतलब कि एटीएम कार्ड मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है और सक्सेसफुली इस्तेमाल। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए या किसी भी चीज़ करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ। तो सबसे पहले तो यही सब काम कल मैंने नहीं किया था ना, मुझे लगा एटीएम ब्लॉक हो गया है। तो बस अब ये हो गया, तनुष की पीटीएम अटेंड हो गई है, तनुष की पीटीएम भी अच्छी हो गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इनका। और बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा पैसा वैसे निकाल ली हूँ, तो उससे भी निश्चिंत हो गई हूँ। पैसा स्कूल में भी अमाउंट का जमा करना था, फ़ीस का, वो भी मैंने कर दिया है। तो ये सब करने के बाद अभी मैं बस 10 मिनट बैठूँगी, बैठ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फैन ऑन कर दो बेटा। गाइस देखिए मेरा घर अभी भी इतनी हालत में गंदगी, मैं इतना काम करके भी गई हूँ तब भी मेरे घर में ये पूरा अब ये कपड़े पड़े हुए ऐसे हैं, और ये देखिए पूरे बेड की जो हालत है वो, और पर्स वगैरह पड़ा हुआ है मेरा, ये भी पूरा काम बाकी है। और कपड़े मैंने धुले नहीं हैं, बस इतने कपड़े धुले हैं, इमरजेंसी के कपड़े धुले हैं। और ये देखिए जूता चप्पल की जो ढेर लगी रहती है ना, वो मैं कभी रोक भी नहीं सकती इसको, तो मैं इसको ठीक करने जा रही हूँ। प्लस सब्जी में बता रही हूँ कि मैं कौन सी सब्जी बनाने जा रही हूँ। एटलीस्ट आज ये तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, क्योंकि ये सूख रही है। ओह, आप लाइट जला देती हूँ, फिर देखिए आप, ये है मैजिकल नेनुआ, इसको तोरी भी बोलते हैं और हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं यूपी में। तो फटाफट से ये सब काम करके मिलती हूँ और सब्ज़ी काट के मिलती हूँ, क्योंकि ये सूख गई है सब्ज़ी, तो बहुत दिक्कत हो गई। और ये देखिए ये भी चीज़ है, और आजकल तो मुझे सूखी हुई सब्ज़ी, क्योंकि वो भी बताऊँगी कि ये सब्ज़ियाँ सधानी हैं। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ, फटाफट से सब काम निपटा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखा गाइस आपने
कि इतना काम मुझे बचा हुआ है, तो मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। सब कुछ पर्स वगैरह सब करके घर को एकदम चकाचक कर लेने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तो इंतज़ार रखिएगा। चीकू मैं सोच रही हूँ काट दूँ और काट के मैं भी खाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सब चीज़ें सधारनी चाहिए, खानी चाहिए, सधारनी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाएंगे। तुमको ना कोई चीज़ दे दूँ तुमको नहीं खाना, तो मैं सोच रही हूँ कि खाऊँ, तो इसमें जो गले हुए हैं ज़्यादा वो खाती हूँ और फिर कुछ दूँगी आपको। तो फिर ये देखिए, ये 2 कच्चे हैं, भी थोड़ा ठीक ठाक है, इसको सबको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। देखिए ये चीकू मैं खा रही हूँ, नहीं तो मेरा बेटा तो खाएगा नहीं। 1 बाइट अभी देखती हूँ खाता है कि नहीं। 1 बाइट एक बार। इसको भी मैं 2 to 3 रोज़ खिलाऊंगी, क्योंकि इतना ढेर सारा है। वो देखिए आपको दिख रहा होगा ना, इतना ढेर सारा चीकू, और सब पक चुके हैं, मतलब कि बस इतना पक चुके हैं कि पर खा सकता है कोई इंसान, तो बस इसलिए मैं बाहर निकाल दी हूँ और सब सही हो गया है। तो चलिए फटाफट से मैं चीकू खाती हूँ। आपने मैंने चीकू खा लिया था और फिर आंटी को मैंने इतना चीकू दे दिया, क्योंकि वो हमेशा से बहुत कुछ देती रहती हैं और मैं भी देती रहती हूँ, लेकिन अब इतना चीकू है मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर आंटी से मैंने पूछा तो अच्छे कंडीशन में ये चीकू है। चीकू मतलब अच्छा जो टेस्ट आता है ना, जब अच्छा टेस्ट आता है तभी का कंडीशन में कहे आंटी आप ले लीजिए और इस समय का खाना अच्छा लगेगा, खाएंगे तो कह रहे हाँ दे देना। तो मैंने कहा तुरंत ही दे देती हूँ, नहीं तो फिर एक दिन के बाद देने का क्या मतलब है, वो ख़राब भी होने लगता है और फ्रेश रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। यहाँ मैं तो उसको देख रही थी कि प्रॉपर वो घर बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रॉपर वो घर में जा रहा है कि नहीं। उनको दे आती हूँ चीकू वगैरह, जैसे होता है ना कि अभी मेरे पास भी इतना पड़ा हुआ है और 2-3 से ज़्यादा ये भी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगी, और सब खा लेते हैं ना मिल बांट के, तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए इतना मेरे पास चीकू पड़ा हुआ है, बस मैं उभार वाला दे दूँ, नहीं तो इतना चीकू मेरे पास पड़ा हुआ है, 1 किलो से ऊपर ही पड़ा हुआ है मेरे पास चीकू, और मैंने अभी 2 दिन काटा भी है और ऐसे उनको दे दूँगी अच्छे से, तो अच्छे तरीके से वो हो जाएगा, फिर अच्छा लगता है। तो देखिए सब्जी में दिखाती हूँ क्या है। तो ये है सब्जी मेरी, पता कि कढ़ाई ऐसी नहीं है, नीचे वाले कढ़ाई मेरी काली ही है, लेकिन वो पहले ब्लैक वाला नहीं होता है, वो किनारे लगा हुआ है, उसमें से कुछ उखड़ गए हैं, बाकी सब सही है। यहाँ मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ। नेनुआ में मैंने बस मेथी, मिर्चा और प्याज, अच्छे से प्याज और लहसुन का तड़का दे करके और नेनुआ को डाल देती हूँ और हल्दी नमक डाल देती हूँ। इसको पकते सीम आंच पे पकते एकदम सूख जाता है और अच्छे से बनता है। ये एकदम बहुत ही मुझे टेस्टी लगती है, मैं ये सब्ज़ी ज़रूर से बनाती हूँ। फिर यहाँ चीकू तो मैं ले आ गई थी, दे दी थी आंटी, तो आंटी इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ दी हैं और तनुष को अभी ही की खाना भी है, बोल भी रहा है मम्मा मुझे दे दो, और तनुष सधाना भी शुरू कर देंगे क्योंकि उनको काला वाला जाम बहुत पसंद है, तो वही खाते हैं। वाइट वाला मैं खा लूँगी, तनु ये खा लेंगे पापा, और इनको भी सबको पसंद तो आती है, लेकिन ये तो इन्हें बच्चा खाता है तो बच्चे को ही, क्योंकि आज इनका टारगेट है इस दिन भर में, आप देखिएगा इस ब्लॉग में ये कितने खाते हैं गुलाब जामुन। तो अभी ये 2 पीस अभी खा रहे हैं, तो मैं इनसे कट नहीं रहा था, तो मैंने मम्मी बार कह रहे मम्मा मुझसे काट दो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं ही काट दे रही हूँ। तो यहाँ पे 4 पीस, एक का 4 पीस कर रही थी इसको कि खा लो आराम से, क्योंकि बच्चों को जब अभी इंटरेस्ट है तो खा लेगा, नहीं तो फिर नहीं खाएगा। इसको मिठाइयों में 2 ही 3 मिठाइयाँ बहुत पसंद है, ये वाली और एक लड्डू, जो बूंदी के लड्डू आते हैं ना वो इसको बहुत पसंद है, बाकी और मिठाइयाँ नहीं खाना चाहता है। एक प्योर बर्फ़ी आती है वो भी खाना पसंद इसको करता है, तो वो भी मैं ले आऊँगी। तो यहाँ देखिए अच्छे से एकदम देखिए टेस्टी इनको लग रहा है, ये खा लेते हैं। उसके बाद आ गया मेरा खाना, तो इसमें आलू परवल की सब्ज़ी है, दही है और नेनुआ की सब्ज़ी है जो मैंने सुबह बनाया है, और आलू परवल की सब्ज़ी रात की बच गई थी तो थोड़ी सी यही बची थी, मैंने सोचा सधा दूँ, और 2 रोटियाँ और इतनी चावल मेरा एकदम इनफ है। मेरा बेटा खाएगा तो खिला दूँगी इसके साथ, नहीं तो फिर मेरा तो एकदम भरपूर और हेल्दी खाना है। सलाद मैं नहीं ली हूँ, मन नहीं कर रहा था आज खाने का, तो मैंने सलाद में ब्रेक लगा दिया है। तो चलिए गाइस, ये देखिए मैं बनाई हूँ आटे का पपड़ा, जिसमें मैं सिर्फ अजवाइन डाली हूँ, थोड़ी सी चुटकी भर धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी हो तो कसूरी मेथी डाल दी, अजवाइन, मंगरेल और प्याज, मिर्ची भी डाल सकते हैं, बड़े हैं तो मैं मिर्ची नहीं डाली। और ये तनुष खा रहे हैं, देख रहे हैं, देखो खा के बताओ तनुषु मम्मा का कैसा बना है। तो इनको अच्छा लगा है बनाई, क्योंकि आज कह रहे थे मम्मा कुछ टेस्टी सा बना दो, तो मुझे लगा मेरी दीदी बना रही थी उधर, तो मुझे लगा मैं भी बना देती हूँ, तो मैंने अपना थोड़ा सा उसमें कर दिया। वो क्या क्या डालूँगी नहीं पता, लेकिन मैंने इतने ही डाल के बनाया। तो चलिए ये तनुष खा रहे हैं, अब भूख लगी है तो कंप्लीट खा लेना इसको। ये भी इतना ही खाओ, दूध भी तो पीना है।
नो नो फिनिश। मिल्क तो आधा गिलास ही सही आपको पीनी पड़ेगी। चलो फटाफट ये खा लो। ये इतना आलसी हो गए हैं। क्या? रसगुल्ला तो दे दो क्या? 2 खा लो जितना खाना है खा लो। हाँ, और इतना आलसी क्यों हो गए हो बेटा मेरे? पानी बाद में पीऊंगा। हाँ तो जरा फोन पकड़ो मेरा। निकालो, ये निकालो। रसगुल्ला भी निकाल दे रही हूँ। आ जाओ। ला रसगुल्ला तो वाइट वाला होता है। आपको तो क्या खाना है? गुलाब जामुन। रसगुल्ला वाइट होता है, गुलाब जामुन ब्राउन होता है। Where is spoon Tanshu? It is a bottle. It is a bottle. Put on the rake. I am go to the washroom. I am go to the washroom. तो जाओ। मेरे को लग नहीं रहा मैं इंग्लिश बोल रहा। ओहो, मैंने मैम से पूछा था तो मुझे सुनाई दिया कि मैम तो बोल रही है कि तंशु तो मैम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो तो भगवान जाने। क्या बोल रही थी कि इंग्लिश बोलता है? क्या तो रही थी यही। पानी दो ना। ले जाओ ऐसे ही पी लेता हूँ। नो, वेयर इज योर ग्लास? वहाँ तो है नहीं। तुम्हारा गिलास अभी तुम्हें मिलता ही नहीं बेबी। ले आओ। ये खा लो ठीक है, और ये चीकू ना किनारे कर देना बेटा, या यहीं पे सटा के रख दो क्योंकि ठंडा ही कमरा रहता है ना तो चीकू पकेगा नहीं जल्दी। यहाँ गाइस मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा है, बाहर का मैं डोर खोल रही थी। बालकनी में कपड़े मतलब कि दिन भर में मैं डालने भी नहीं जा रही हूँ, डाली थी तो दिन में इतनी गर्मी रह रही है कि निकल के लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। और मेरे कुछ जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी तो प्लस इग्नोर करिएगा क्योंकि फ़ैन की वजह से बहुत तेज़ से बोलती नहीं हूँ तो आवाज़ आ जाती है। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखिए फ़ैन ऑफ करके कर रही हूँ तब आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ कपड़े गिर भी जाते हैं दिन में, लेकिन फिर मैं क्या करूँ मैं नहीं उतारती हूँ तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ देखिए मौसम तो बहुत मतलब रात शाम के 7:30 हो रहे हैं और बेटा को अभी बैठ के देखूंगी कि पढ़ता है कि नहीं, और अभी तो शायद ही पढ़े क्योंकि आए हुए हैं तो वो खा रहे होंगे अपना रसगुल्ला, तो गुलाब जामुन खा रहे होंगे तो फिर वो पढ़ेंगे भी नहीं। और यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सब सेट कर दिए हैं, रख दिए हैं, देखते हैं। इसके लिए तैयार थे, आगे पढ़ो। लेकिन माँ नहीं मानती थी मतलब माँ नहीं मान रही थी। हाँ पापा मान चुके थे और माँ नहीं मान रही थी। वह कहती थी कि कौन उस पिल्ले का की लिखा है कि का साफ सफाई का ध्यान रखेगा। तो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।